हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने सुपरटेट अध्यापक परीक्षा का सिलेबस जारी कर दिया है और इस सिलेबस को देखने के बाद खुद पता चल जाएगा कि किस लेवल का सिलेबस बना गया है। सच पूछा जाए तो कहा जा सकता है कि ये सिलेबस शिक्षकों की नहीं बल्कि आईएएस लेवल का सिलेबस है। चलिए हम लोग देखें कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है और परीक्षा का पैटर्न कैसा रहेगा, कितने घंटे की परीक्षा होगी, कौन कौन सी विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि जैसा कि पहले बताया जा रहा था कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन सिलेबस आने के बाद यह बात पूरी तरह से आश्वस्त हो गया है कि नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो देखें परीक्षा का सिलेबस क्या रहेगा। प्राथमिक शिक्षक 1 to 5 का सिलेबस क्या रहेगा, 6 to 8 स्नातक ग्रेड का शिक्षक क्या रहेगा, माध्यमिक शिक्षक का सिलेबस क्या रहेगा और +2 शिक्षक का सिलेबस क्या रहेगा। चलिए तो हम लोग देखें। सबसे पहला है पत्र। एक बार इसको पढ़ लिया जाए कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हस्तांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय ने अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी क्वेश्चन जो होगी बहुविकल्पीय होगी, अर्थात वस्तुनिष्ठ होगी, सब्जेक्टिव नहीं होगी। ये पत्र, विषय, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि और कुल अंक इस प्रकार के होंगे। इधर पत्र में 1, 2, 3, 4 करके दिखाया गया है। दूसरा जो है विषय यानी भाषा अर्हता यानी भाषा अनिवार्य होगा। तो प्रश्नों की संख्या 100 अंकों की होगी। पेपर फर्स्ट की बात हो रही है। पेपर 2 फिर 150 अंकों की होगी, यानी कुल मिलाकर के किसी भी कैटेगरी के शिक्षक के लिए जो है 250 अंकों की परीक्षा होगी। अर्थात वह पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड मिलाकर के 250 अंकों की परीक्षा देंगे। और पेपर फर्स्ट जो है 2 घंटे की होगी और 100 अंक की एक परीक्षा होगी। और चाहे वह प्राथमिक कक्षा के शिक्षक हो या 6 to 8 के शिक्षक हो, माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक हो, लेकिन सभी के लिए पेपर फर्स्ट अनिवार्य है। प्राथमिक से लेकर उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी अध्यापकों के लिए भाषा से संबंधित 100 क्वेश्चन होंगे और एग्ज़ाम 2 घंटे की होगी और इसमें 100 अंक की परीक्षा होगी, जिनमें से 1 से लेकर 25 तक का जो प्रश्न पत्र होंगे, अर्थात ये 25 अंकों की होगी और यह पत्र 2 भागों में होंगे तथा भाग 1 और भाग 2। भाग 1 जो है वो आपके अंग्रेजी सब्जेक्ट से होंगे, अर्थात इंग्लिश होंगे। अर्थात इंग्लिश सबके लिए अनिवार्य है। किसी भी कैटेगरी के शिक्षक बनने के लिए इंग्लिश 25 अंक की होगी। और भाग 2 जो होगा, इसका सेकंड जो होगा, इसी में पेपर फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट जो होगी वह हिंदी भाषा या उर्दू भाषा या बांग्ला भाषा में से किसी एक भाषा का चुनाव करना है। वह जो है 75 अंकों की होगी और 25 अंकों की आपका इंग्लिश होगी। अर्थात पेपर फर्स्ट में के 2 भाग रहेंगे। पहला भाग इंग्लिश सब्जेक्ट से रहेगी, दूसरा जो है आपके हिंदी, उर्दू या बांग्ला में से किसी एक भाषा का सिलेक्शन करना है। इसमें 75 अंकों की एग्ज़ाम होगी। कुल मिलाकर के दोनों भाग से आपको 100 नंबर की एग्ज़ाम होगी, चाहे वो आप किसी भी कैटेगरी का शिक्षक क्यों न हो। और इसके सबसे अनिवार्य इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि 30% अंक लाना अनिवार्य है। यानी प्रत्येक पेपर में अगर आप 30 अंकों की इंग्लिश एग्ज़ाम देते हैं तो 30 का आप जो है यानी 25 अंकों की अगर इंग्लिश का एग्ज़ाम होती है तो इसका 7 आपका 30% यानी 7 से 8 अंक आपके लिए अनिवार्य है, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। या पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की बात करें तो इस दोनों मिलाकर के आपके जो 100 मार्क्स की एग्ज़ाम होगी उसका जो है 30% अंक अनिवार्य हैं। 30% से कम आने पर आप सेकंड पेपर का एग्ज़ाम पास भी कर जाते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। अब जो दूसरा है पेपर, वे समान अध्ययन के होंगे और प्रश्नों की संख्या 150 होगी। ये भी 2 घंटों की एग्ज़ाम होगी और इसमें जो अंक का जो निर्धारण किया गया है 150 अंक में 150 प्रश्नों में 150 अंक होगी। और प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए अगर आप प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 या 6 to 8 के शिक्षक बनना चाहते हैं, इसमें प्राथमिक गणित होंगे, मानसिक क्षमता अर्थात रीजनिंग होगी, समान जागरूकता से संबंधित प्रश्न होंगे,
समान विज्ञान के प्रश्न होंगे, सामाजिक विज्ञान के प्रश्न होंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न होंगे, भूगोल और पर्यावरण के अंक शामिल है। इन सारे सब्जेक्ट मिलाकर के 150 अंकों की परीक्षा होगी। और समान अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। अगर आप इसमें जो समान अध्ययन के जो प्रश्न होंगे वे आपके प्राथमिक विद्यालय या जिस विद्यालय में आप पढ़ाते हैं उसी लेवल के सिलेबस के अनुसार होगी, लेकिन इसका स्तर जो है उम्मीदवार के हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगी। लेकिन इसका जो संबंध होगा वह आपके यानी आप 1 to 5 के शिक्षक बनते हैं तो इसके लिए इंटरमीडिएट और डीएलएड अनिवार्य है, अर्थात क्वेश्चन का जो लेवल होगा उस लेवल को टच करेगा। ये नहीं समझिए कि 1 to 5 के शिक्षक हैं तो 1 to 5 के सिलेबस से ही क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन इसका स्तर जो है आपके न्यूनतम अर्हता के अनुकूल होगी। अर्थात अगर आपके लिए बीएड या डीएलएड या इंटरमीडिएट या स्नातक 68 के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम योग्यता स्नातक है, और आप बीएड या डीएलएड हैं तो यानी क्वेश्चन का जो लेवल है बीएड और अर्थात आपके न्यूनतम एजुकेशन अर्हता के अनुकूल होगी। तीसरा है माध्यमिक शिक्षक। अगर 9th-10th के शिक्षक बनते हैं तो इसमें आपका जो है भाषा तो अनिवार्य ही है। आपका इंग्लिश और हिंदी या उर्दू बांग्ला जो भी होंगे इसका तो 100 अंक का होना ही है। तो विषय एवं समान अध्ययन जो होंगे तीसरा पत्र का वह 150 प्रश्नों की संख्या होगी। और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो पठित भाषा है, अगर आप सोशल साइंस के शिक्षक बनना चाहते हैं या लैंग्वेज के शिक्षक बनना चाहते हैं या गणित या विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं तो 100 प्रश्नों की संख्या आपका केवल स्पेशल सब्जेक्ट से रहेगी, और प्रत्येक एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। और 100 अंक में 100 अंकों की एग्ज़ाम होगी इसमें, और 50 ही अंक जो है आपके भाषा से संबंधित होंगे। अर्थात अगर आप माध्यमिक अध्यापक के शिक्षक बनना चाहते हैं तो यह पत्र 2 भागों में होगी, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 एक विषय पत्र है। उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, जैसे हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान। यानी आप अगर सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं तो 100 अंकों की आपकी सामाजिक विज्ञान के से संबंधित प्रश्न होंगे। अगर आप लैंग्वेज के शिक्षक बनना चाहते हैं तो 100 अंक के लैंग्वेज से संबंधित प्रश्न होंगे। अगर आप मैथ और साइंस के शिक्षक बनना चाहते हैं तो मैथ और साइंस के 100 अंक के होंगे। रही बात अब 50 का, तो इस विषय पत्र के माध्यमिक विद्यालय के विषय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर जो है उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता, अर्थात अगर आप ग्रेजुएशन न्यूनतम अर्हता है या बीएड न्यूनतम अर्हता है तो क्वेश्चन का संबंध वहाँ तक होगा। ये नहीं समझिएगा कि आपके क्वेश्चन जो है केवल 9th-10th से ही रहेंगे, नहीं, बल्कि स्नातक स्तर से जुड़ा हो सकता है। और भाग 2 जो रहेगा एक समान अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम जो फिक्स किया गया है उससे इसका संबंध रह सकता है। इसमें प्राथमिक, गणित, समान जागरूकता, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न और भूगोल शामिल है। अब पत्र 4 में क्या रहेंगे? विषय एवं समान अध्ययन अर्थात +2 शिक्षक के लिए जो इंटरमीडिएट शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसमें भी 150 प्रश्नों की संख्या होगी। कुल 150 अंकों की एग्ज़ाम होगी। इसमें आपको 2 ही घंटा मिलेगा, जिसमें भाग 1 100 जो कि आपके सब्जेक्ट विषय पर आधारित होगा, फिर भाग 2 आपका 50 जो है फिर जो है आपका समान अध्ययन वगैरह इस सब से होगा। तो पेपर फर्स्ट जो है एक ऐसा विषय है उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, अर्थात जिस भाषा के से आप एमए किए हैं या जिस भाषा से आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जिस भाषा की आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो 100 अंकों की भाषा चयन करना होगा। रही बात विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालय के विषय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता। अगर +2 शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए न्यूनतम अर्हता पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड है। तो ये समझ जाइए कि क्वेश्चन का लेवल जो है उस स्तर को टच करेगा। आप 12th का शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये नहीं समझिए कि सारी क्वेश्चन 12th से रहेंगे, लेकिन इसका जुड़ाव जो है आपके
जो न्यूनतम अर्हता फिक्स किया गया है बीएड और एमए उस लेवल के तक के क्वेश्चन हो सकते हैं। भाग 2 एक समान अध्ययन का प्रश्न है, जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होगी, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगी। इसमें प्राथमिक गणित, समान जागरूकता, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न और भूगोल शामिल हैं। यहाँ नोट में दिया जा रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना कि प्रत्येक प्रश्न अर्थात आपके जो भी प्रश्न होंगे ये सारे के सारे प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, यानी ऑप्शनल होंगे, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी। ये निर्धारित अभी फिक्स नहीं हुआ है कि कितने गलत पर कितना अंक कटेगा, लेकिन उम्मीद रहेगा 1/4 अर्थात एक गलत होने पर 0.24 यानी 25 मार्क्स का कटौती होगा, या 4 गलत पर जो है 1 अंक आपका कटौती होगा। तो इस प्रकार आप यहाँ जो भी कैटेगरी शिक्षक बनना चाहते हैं तो कहीं आप इसमें सीडीपी या बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न का चर्चा ही नहीं है। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं लेकिन बाल मनोविज्ञान पेडागोजी का इसमें एक भी क्वेश्चन का जिक्र ही नहीं किया गया है। तो ये कैसा सिलेबस बनाया गया है ना जाने। 21 IAS लेवल का शिक्षक बनाए जा रहे हैं पता नहीं चल रहा है। तो देखिए क्या होता है आगे। आप ठान लिए हैं हमें परीक्षा पास करना है तो पास करना है। अगर आप नियोजित के कलंक से मुक्त होना चाहते हैं और शिक्षक बनना चाहते हैं, अगर आप राजकर्मी बनना चाहते हैं तो सिलेबस से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप तैयारी कीजिए, आपके पास 2.5 से 3 महीने का समय है। एग्ज़ाम आपके जुलाई में जैसा चर्चा किया जा रहा है लास्ट में, लेकिन जुलाई में नहीं तो आपका अगस्त में एग्ज़ाम हो जाएगी। फिर भी आपके पास 2.5 से 3 महीने का समय है। आप अच्छी तरह से तैयारी करके आप बीपीएससी को क्रैक कर सकते हैं और राजकर्मी का दर्जा पा सकते हैं। और नई शिक्षक के लिए यह सुनहला अवसर है, चुनावी माहौल भी है। आप सिलेबस दे कर के मत डरिए और रण क्षेत्र में जब उतर गए हैं जिसका सामना कीजिए। सफलता ज़रूर आपके कदमों को चुनेगी। फिर अगर किसी प्रकार का अपडेट आती है तो फिर आप लोगों के सामने रखा जाएगा। आज इतना ही। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को